Hi guys, I'm Kranti Sambhav. Welcome to Times Drive. Today we have this latest Jeep Compass. आप कहेंगे कि Jeep Compass क्यों? मैं कहूँगा because this is the diesel version और इसमें लगा है automatic transmission. Let's start the story. So as far as looks are concerned, बहुत आपको कुछ अलग तो लगेगा नहीं. Same metrosexual kind of rugged इसकी feel है. अभी भी देखने में आपको वैसे ही compact सी लगती है. Typical जो आजकल अर्बन एसयूवीज या सॉफ्ट रोडर्स देखने को मिलते हैं लगभग वैसी है, बट दिस इज़ 4x4। वहाँ पर हम जाने से पहले एक नज़र आपको डलवाते हैं इस इंजन पर, बिकॉज नाउ दिस इज़ BS6 टर्बो डीजल इंजन, 2 लीटर 173 हॉर्स पावर एंड 350 न्यूटन मीटर टॉर्क। ये इसके फिगर्स हैं और इसकी फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में फ़िलहाल हम नहीं बात करते, बट अभी तक जो हमने चलाई है वहाँ पर 10.8 kmpl के आसपास इसकी फ्यूल एफिशिएंसी मिल रही है। तो ये तो बात हो गई इसके इंजन की। लुक के बारे में जैसे हमने बताया कि बहुत कुछ बात करने के लिए नया है नहीं। यहाँ चेंज जो है एक तो आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का मिलेगा जिसको हम चला कर जिसके बारे में बात करेंगे, बट दो वेरिएंट्स हैं जिसके बारे में आपको बताएं। वन इज़ लॉन्गिट्यूड विच इज़ अराउंड 22 lakhs, एक शोरूम प्राइस वाली गाड़ी है, और जो लिमिटेड प्लस है जिसे आज हम चला रहे हैं दैट इज़ अराउंड 25 lakhs के एक शोरूम प्राइस के ऊपर ये वाला वर्जन आ रहा है। तो ऑटोमेटिक के अलावा आप ऑब्वियसली 4-wheel ड्राइव ही ऑप्शन इसमें आपको मिलेगा, और भी कुछ चेंजेस हैं अंदर से। लेकिन जो अंदर कुछ पुरानी चीज़ें उनके बारे में बात कर लेते हैं, बिकॉज रिमाइंड करा देते हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं वो शायद भूल गए हों कि कंपास अंदर से दिखती कैसे। लेट्स टेक अ लुक। Kranti Sambhav reporting from the first row of Compass Limited Plus variant of diesel automatic। सबसे पहले जैसे हमने बताया चेंज, अगर हम ऑटोमेटिक का देखें 9 स्पीड ट्रांसमिशन आपको इसमें मिल रहा है, और काफ़ी चंकी सा गेयर शिफ्ट यहाँ पर मिल रहा है देखने को। और इसके ठीक आगे जो सुनने में या जिसके बारे में बात करने में या इंटरनेट के ऊपर वीडियोस देखने में हमें इसका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है 4-wheel ड्राइव का ऑप्शन। हालांकि इंडिया या इवन ग्लोबली भी देखें इस तरह के एसयूवीज़ हार्डली कोई ऑफ रोडिंग के लिए लेके जाता है। स्पेशली इंडिया में अगर हम देखें 25 लाख की इस एसयूवी को लेकर मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि जिस तरह के टेरेन के लिए केपेबल है वहाँ पर बहुत कम लोग लेके जाते हैं। खैर, सो दिस वन इज द 4-wheel ड्राइव, और इसमें अलग अलग ड्राइव ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ऑटो, स्नो, सैंड और मड। अगेन स्नो वाला वर्जन वो तो और भी कम यूज़ होगा। एनीवे, तो यहाँ पर आपको USB का पॉइंट है, ऑक्सीजन का पॉइंट है, इसके अलावा एक पावर सॉकेट आपको पावर पॉइंट यहाँ पर 12 वोल्ट का मिल रहा है। इसके ऊपर एक कॉम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा फैंसी या बहुत ज़्यादा प्रीमियम मैं नहीं कहूँगा इस पूरे क्लस्टर को, जो क्लाइमेट कंट्रोल का क्लस्टर है। प्लस पार्क असिस्ट का, स्क्रीन ऑफ का ऑप्शन और म्यूट का बटन यहाँ पर दिया गया है। वॉल्यूम और ब्राउज़र या ट्यूनर जो है वो आपको इसके इर्द गिर्द देखने को मिल रहे हैं। स्क्रीन का साइज़ बहुत बड़ा नहीं है, बट रेजोल्यूशन कैसा है लेट्स टेक अ लुक। तो उसके लिए मैं इस इंजन स्टार्ट बटन को दबाता हूँ, और वो इंटरेस्टिंगली उसी सॉकेट में है जहाँ पर आमतौर पर वी पुट द कीज़। तो वहाँ पर अगर आपको आदत है जो कि हम लोग की होती है, वहाँ पर हम आमतौर पर चाबी लेके जाते हैं, तो ये बटन वहीं पर है। यू कनेक्ट, सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ काइंड ऑफ न्यू। यू कनेक्ट इज़ कनेक्टिविटी ऐप जो आपको आपके स्मार्टफोन को आपकी कार के साथ जोड़ता है। तो डिस्प्ले में बहुत ज़्यादा जाजी तो नहीं कहूँगा, बट यहाँ शार्प देखने को मिल रहा है। आज ठीक ठाक धूप है, और इंटरफेस जो है वो भी मुझे ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला। बहुत ज़्यादा शार्प रिस्पॉन्स मैं नहीं कहूँगा, बट इट इज़ ओके, इट इज़ लुकिंग नाइस, स्मार्ट सा है, और साइज़ भी बहुत बड़ा नहीं है, और जो लेआउट है थोड़ा सा अलग आपको लगेगा। सो आई कांट मेक अप माई माइंड कि ये लेआउट मुझे पसंद आ रहा है या नहीं, बिकॉज फ़िलहाल ये आप अगर देखें तो हेक्सागोनल टाइप के यहाँ बटन्स आपको मिल रहे हैं, जो सेटिंग्स, कंपास, फ़ोन, ऐप्स, मीडिया एंड रेडियो, ये सब आपको कंट्रोल यहाँ से देखने को मिल रहा है। जो AC इवेंट्स हैं इसी के साथ इंटीग्रेटेड पियानो ब्लैक फिनिश के एक्सटीरियर हाईलाइट के साथ हैं। डैश इज़ ओके, डार्क ग्रे है, नीचे लाइट ऑफ वाइट आपको कॉम्बिनेशन मिल रहा है। थोड़ा अलग लगता है, मैं नहीं कहूँगा कि बहुत प्रीमियम है, बट अलग लगता है। वही इस AC इवेंट्स के साथ भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश हाईलाइट आपको मिलेंगे। यहाँ बीच के स्क्रीन की बात करें, 2 एनालॉग आपको यहाँ टैकोमीटर और स्पीडोमीटर का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। बीच में एक स्क्रीन है, जो एक चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है जब मैं इसको चेंज करता हूँ तो माइल्स पर आवर में भी स्पीड देखने को मिलती है। आई नो इट्स वेरी आई थिंक किडिश कि वो कैलकुलेशन आपको करने की ज़रूरत नहीं होती है कि आप अगर मैं 60 kmph चला रहा हूँ तो माइल्स में कितना होगा। आई डोंट नो,
जस्ट वन ट्रिविया आई गेस, वो इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके लेफ्ट में इंजन टेम्परेचर और राइट में फ्यूल गेज का इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है। इस स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो यहाँ पर ऑडियो कंट्रोल, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी का कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल, दैट इज स्टैंडर्ड नाउ। क्रूज कंट्रोल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो सारे कंट्रोल्स। वहीं अगर हम वॉल्यूम कंट्रोल और ट्यूनिंग की बात करें तो वहाँ पर स्टीयरिंग व्हील के पीछे आपको बटन्स दोनों साइड मिलेंगे, विच इज़ फंक्शनल। जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपके एक्सेस में ये बटन्स होते हैं। अभी फिलहाल कोशिश करेंगे, कैमरा वहाँ पर जा नहीं सकता, बट या दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। यहाँ पर दोनों साइड में बटन है, दैट मेक सेंस। इसके अलावा लाइट्स का कंट्रोल यहाँ पर दिया गया है। यहाँ आप देखें 1S2 यानी अलग अलग सीटिंग पोजीशन जो है वो आप इसमें फीड कर सकते हैं, और यहाँ पर 3 सीटिंग पोजीशन आपको देखने को मिल रहे हैं, 1, 2, इसके अलावा स्टैंडर्ड। और उसका मतलब आप समझ ही होंगे, ये सीट जो है वो पावर्ड है। आप मैनुअली इसको एडजस्ट नहीं करना, आगे पीछे ऊपर नीचे, यू कैन एडजस्ट विद द हेल्प ऑफ दीज बटन्स जो कि आपके राइट साइड में देखने को मिल रहा है। प्रीमियम की अगर बात करें, मुझे ये शुरू से ही प्रीमियम फील के साथ इसकी अपॉल्स्ट्री लगती है। इफ़ यू लुक एट द कलर एंड स्टिचिंग एंड द होल टेक्सचर ऑफ द अपॉल्स्ट्री या लेदर जो इस्तेमाल इसमें हुआ है, आई रियली लाइक इट। एंड अनलाइक मोस्ट ऑफ द इंडियन प्रीमियम कार्स जहाँ पर हम बेज का इस्तेमाल बहुत देखते हैं, वहाँ पर यहाँ इस ऑफ वाइट से मुझे एक अच्छी फीलिंग, स्पेशियस सी फीलिंग आती है। और अब जब यहाँ की बात हो रही है, इस बड़े से पैनोरामिक सनरूफ की बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा। और सनरूफ का ये आगे का हिस्सा जो है वो आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा साइज़ का ये सनरूफ, हालांकि ये पूरा नहीं जा रहा है, बट दिस साइज़ इज़ गुड, ग्रेट। और खूबसूरत चांदनी रात में इसे लेके जाएं, आई एम श्योर पैसा वसूल आप कहेंगे इसका। लेकिन पीछे से नज़ारा कैसा, यहाँ तो सनरूफ खुल जाता है। लेट्स सी, एक बार पीछे बैठ कर देखते हैं। Okay, Kranti Sambhav reporting from the second row of Jeep Compass, and somehow I like this. सबसे पहले मुझे कलर ही काफ़ी पसंद आता है, this upholstery, this leather color. I really like it. I don't know whether it's because of my age और मेरे अंदर का politician जाग गया है जो इस white या ऑफ वाइट को इतना पसंद करा। But anyway, coming back to the seating and comfort level, मुझे काफ़ी ये कुशनी लग रहा है, अच्छा, बहुत ही कंफर्टेबल ये फील। इवन बैक रेस्ट, थाई सपोर्ट थोड़ा सा, बट आई गेस इट्स बिकॉज ऑफ माई हाइट एज वेल। एवरेज इंडियन हाइट के लिए आपको नी रूम भी अच्छा मिलेगा, थाई सपोर्ट भी ठीक मिलेगा, और बैक जो सपोर्ट है या कुशन है वो मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पर महसूस हो रहा है। सो दिस इज़ कंफर्टेबल प्लेस। साथ में आपको यहाँ AC वेंट भी देखने को मिलेगा, एंड देन यू हैव वन USB पॉइंट एज वेल। बॉटल रखने के लिए यहाँ पर जगह है। 3 लोगों के लिए मामला टाइट है, 2 लोगों के लिए कंफर्टेबल है, और इसके अलावा कप होल्डर और आर्मरेस्ट यहाँ देखने को मिलेगा। सो फॉर 2 पैसेंजर्स दिस इज स्पेशियस, ब्राइट एंड कंफर्टेबल प्लेस टू बी। आई लाइक इट। स्पेस भी देख लें, लगेज स्पेस। चलिए, एंड नाउ लगेज स्पेस। ये 438 लीटर्स का स्पेस जो नंबर वाइज है, और स्पेस मेरे ख्याल से जिस तरीके की व्हीकल है उसके लिए स्पेस आपको काफ़ी मिलेगा। अगर हम इससे देखें, यहाँ पर स्पेयर टायर आपको मिलेगा, थोड़ी बहुत जगह निकल तो जाएगी, बट साथ में आपको हुक्स भी मिलेंगे इन केस यू वांट टू यूज़ द बंजी सामान को पैक करने के लिए, और इन केस यू वांट टू इंक्रीज द स्पेस, लगेज स्पेस, वो भी ऑप्शन है आपके पास। अगर आप यहाँ पे लगे लीवर को दबाते हैं, एंड देन यू हैव लॉट्स ऑफ स्पेस, कुछ भी आप इसमें उठा के लाद के लेके जा सकते। बट कंट्रोल अगर पीछे और रहता तो आई थिंक ज़्यादा कंफर्टेबल ये होता। हाँ, इसे बंद करना इज नॉट दैट सॉफ्ट अफेयर, थोड़ी सी मशक्क़त लगती है। एनीवे, तो जैसा हमने प्रॉमिस किया था आपको, ये सब कहानी तो आपको पता है, ये हमारे उन दोस्तों के लिए कहानी थी जो थोड़ा सा भूल गए थे। वैसे मैं भी थोड़ा सा भूल गया था कि अंदर से कंपास में क्या कुछ हमें देखने को मिलता है। सो हमने वो पार्ट तो ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट पार्ट ऑब्वियसली इसकी ड्राइव कैसी है, ट्रांसमिशन जो 9 स्पीड वाला है उसका परफॉर्मेंस कैसा है। लेट्स गो। So let's talk about the gear shift first. काफ़ी smoothly transition आप इसमें देखेंगे. You will like it. It keeps the drive really smooth and comfortable. दूसरी चीज़
जो एक जीप से आप उम्मीद करते हैं। सस्पेंशन परफॉर्मेंस इसका थोड़ा सा हार्ड वाले साइड में ज़्यादा आपको मिलेगा। इफ यू टॉक अबाउट द राइड क्वालिटी, ऑब्वियसली दिस इज ऑन द दैट रिजिड साइड, थोड़ा सा एसयूवी है, जीप है, कंपास है और 4x4 है, तो वहाँ पर इसका परफॉर्मेंस असल तो ऑफ रोड के लिए ट्यून किया जाता है। बट इवन सिटी रोड्स जो छोटे मोटे अंडुलेशंस हैं, यू वोंट फील देम, वो आप महसूस कर सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से इसका सस्पेंशन जो है उसको हैंडल करता है। बट जो बिगर बम्प्स हैं वहाँ पर आपको लगेगा कि हाँ ये थोड़े रिजिड बनावट वाली कार है, या फिर थोड़ा सा हार्ड आपको क्वालिटी ज़रूर लगेगा। ऑब्वियसली यू कैन एक्सपेक्टेड टू रन लाइक स्नान कार, उस वाले कंफर्ट मोड वाले में आप उम्मीद नहीं कर सकते। तो वहाँ पर जो राइड क्वालिटी है, सस्पेंशन है, वो आपको थोड़ा सा रिजिड ज़रूर मिलेगा। वहीं अगर इसके इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो वहाँ मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग ये नहीं है। लीनियर है, पावर डिलीवरी लीनियर है और जिस तरीके से ये बिहेव करती है वो काफ़ी स्मूथ है। बट एट द सेम टाइम जो टर्बो लैग थोड़ा सा आप फील करते हैं जब शुरुआती आप एक्सीलरेशन देते हैं, तो ये बिल्कुल चुस्ती से तेज़ तर्रार किसी स्पोर्ट्स कार की तरह नहीं जाती है। या फिर आप अगर एंथुजियास्ट हैं और बहुत ही सॉलिड तेज़ तर्रार कार या एसयूवी की आप उम्मीद कर रहे हो, तो वहाँ इसका बिहेवियर थोड़ा सा ज़्यादा शांत आपको लगेगा, स्मूथ लगेगा। वहाँ पर बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। बट हैविंग सेड दैट, वेरी लीनियर, वेरी कंसिस्टेंट, पावरफुल और इवन एट हाई स्पीड्स काफ़ी अच्छे से पकड़ के साथ मज़ेदार तरीके से ये भागती है। और अब जी हाँ, यू राइट, बिंदु कहाँ विश्राम करती है, और वो मुझे लग रहा है कि इसके प्राइसिंग और इसके सेगमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। साइज़ के हिसाब से ये थोड़ी छोटी है, 5 सीटर है, और इस सेगमेंट में इस आसपास के प्राइसिंग में 7 सीटर्स जो कि एसयूवीज़ हैं वो मिल रही हैं। और अगर आप शौकीन हैं तो फिर मुझे लगता है कि दिस इज़ गुड ऑप्शन। अगर आपको 7 सीटर की ज़रूरत नहीं है और आप शौकीन हैं, मुश्किल रास्तों पर इसको लेके जाना चाहते हैं और मैनेजेबल एक तेज तर्रार एसयूवी आपको चाहिए, देन कंपास मेक सेंस।